बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपका? अच्छा, तो आज यानी कि इस वीडियो में मैंने आपसे बात करनी है रैपिड लॉन्च के बारे में। काफ़ी क्वेरी यानी कि इनबॉक्स पे टू न्यू होता रहता है रैपिड लॉन्च के बारे में। कुछ लोग इसे होलसेल के साथ कंपेयर करते हैं जी, ये होलसेल का यानी कि एक मॉडल है। तो देखिए रैपिड लॉन्च और होलसेल में क्या फ़र्क है? अब बात गौर से सुनिएगा, जबकि आपको पता है यानी कि होलसेल क्या होता है। बहुत क्लियर मैंने आपको यानी कि इस चीज़ के बारे में कंसेप्ट दिया हुआ है कि होलसेल क्या होता है। होलसेल बेसिकली होलसेल में आप ब्रांड सेल करते हो, ब्रांड की रीसेलर सर्टिफिकेट लेते हो, आप उनके होलसेलर से रीसेलर सर्टिफिकेट लेते हो। और होलसेल में आपको एक एलएलसी चाहिए होती है, आपको एक वेबसाइट चाहिए होती है, आपको एक बिजनेस मेल चाहिए होती है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हो। तो होलसेल के लिए आप उसमें आपकी लिस्ट नहीं होती, आप ऑलरेडी रैंक लिस्टों के साथ जाके मीट करते हो, उनसे इजाज़त लेके उन्हीं से इन्वेंट्री उठाते हो, चाहे 50 पीस उठा लो, 60 उठा लो, चाहे 5-10 होलसेल के यानी कि रीसेलर सर्टिफिकेट लेके उनसे 20-20, 50-50 पीस भिजवा दो। लेकिन उस मॉडल में आपकी कोई लिस्ट नहीं होगी, आप उसमें कैंपेन नहीं चलाएँगे, आप ऑलरेडी रैंक लिस्ट के साथ यानी कि जाके बैठ जाते हो। लेकिन आपने कुछ लोग ऐसे हैं जो रैपिड लॉन्च को होलसेल के साथ कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि ये होलसेल का एक मॉडल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रैपिड लॉन्च बेसिकली एक प्राइवेट लेबल है। आप क्या करते हो, जब एक प्राइवेट लेबल आप लॉन्च करते हो ना, तो उसमें आपका जो टाइम लगता है ना, वो तकरीबन यानी कि विदिन 3 मंथ, पहले 2 मंथ होता था, लेकिन अब अगर आप देखो तो कोरोना की वजह से यानी कि विदिन 3 मंथ आप एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हो। उसे चाइना से सोर्स करके या उसे पाकिस्तान से सोर्स करो, डिपेंड ऑन यू कि आप उसे कहाँ से सोर्स करते हो। लेकिन आपने उसमें प्रॉफिट मार्जिन देखना होता है कि क्या आपको उसमें प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, क्या वो प्रोडक्ट सेल हो रही है अमेज़न के ऊपर, क्या वो 12 महीने चलने वाली प्रोडक्ट है, ठीक है? तो आप उसे अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवाते हो, वहाँ पे शिप करते हो और उसको लॉन्च करते हो विदिन 3 मंथ। ये होती है एक प्राइवेट लेबल। तो रैपिड लॉन्च क्या है, ये भी एक प्राइवेट लेबल है, सेम वही प्राइवेट लेबल है, इसका क्राइटेरिया वही सेम होता है। बस रैपिड लॉन्च में क्या होता है कि आप जब एक प्रोडक्ट फाइंड करते हो ना, जब एक प्रोडक्ट आपको मिलती है अकॉर्डिंग टू पीएल क्राइटेरिया, ये बेसिकली आपका एक प्राइवेट लेबल है। तो आपको जब एक प्रोडक्ट मिलती है, तो आप जब आपको एक प्रोडक्ट मिलती है, जब उसको आप प्राइवेट यानी कि आप उससे क्या करते हो, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आपने प्राइवेट लेबल यूके के अंदर लॉन्च करना है, तो आप वहाँ के होलसेलर्स ढूंढोगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, फिर उनसे आप जो क्या करोगे, आप उनसे थोड़े थोड़े पीस उठा लोगे। तो रैपिड लॉन्च आपकी विदिन 2 वीक जो ना वो हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको रैपिड लॉन्च बोलते हैं कि हमें क्या करना है कि हम यानी कि टेस्टिंग के लिए 4-5 यानी कि आप उठा लो, उसके 20-20, उसके 50-50 पीस जो है ना अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा दो। वहाँ के लोकल, वहाँ के जो होलसेलर बैठे हुए हैं, उनसे प्रोडक्ट उठाते हो आप, उनसे लेते हो, उसी कंट्री से आप लेते हो। यूके में अगर आप लॉन्च करोगे प्राइवेट लेबल, तो रैपिड लॉन्च क्या होगी, पहले आप टेस्टिंग के लिए यानी कि वहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास ये होती है कि आपके 2-3 महीने नहीं लगते, आप विदिन 2 वीक प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल लॉन्च कर देते हो। जब आप जो 4-5 प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, वहाँ के सोर्स यानी कि ढूंढोगे आप होलसेलर्स के, जिनसे आप ये प्रोडक्ट उठाओ जो आपने प्राइवेट लेबल के लिए निकाली है। तो आप 4-5 प्रोडक्ट जब वहाँ पे लॉन्च करोगे, उसके 50-50, 100-100 पीस अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवाओगे, तो जब आपको लगे कि आपकी जो यानी कि 4-5 में से कौन सी एक अच्छी प्रोडक्ट चल रही है, जिसकी ज़्यादा सेल आ रही है, दोबारा फिर उनसे उठाओ, फिर उन्हीं से उठाओ। दो 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 आप पहले 100-100 भिजवाया था, फिर आप 200-200 भिजवाओ। तो जब आपको पता लगे कि कौन सी जल्दी सेल हो रही है, किसकी ज़्यादा डिमांड है, फिर आप उसको बड़ी अमाउंट में जो है ना वो सोर्स करें चाइना से या पाकिस्तान से, ठीक है? इसमें क्या होगा, एक तो आपका टाइम नहीं लगेगा। आपने क्या किया, आपने सिंपली क्या किया, प्रोडक्ट निकाली प्राइवेट लेबल की, उसका आपने यानी कि होलसेलर वहाँ से ढूंढा, वहाँ से उसने आपने सप्लायर ढूंढा उसका, तो उस सप्लायर से आपने बात की, उससे आपने प्रोडक्ट उठाई, डायरेक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में शिप कर दी। तो विदिन 2 वीक आप अब एक प्राइवेट लेबल लॉन्च कर लोगे। इसको बोलते हैं रैपिड लॉन्च। इसके लिए भी आप कैंपेन चलाओगे, सारा कुछ करोगे, क्योंकि आप एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, आप एक प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हो। बस प्राइवेट लेबल में रैपिड लॉन्च और प्राइवेट लेबल सेम चीज़ है, सिर्फ रैपिड लॉन्च आप क्या करते हो, यूके के सप्लायर्स फाइंड करते हो, उनसे बात करते हो, उनसे यानी कि एक लेस अमाउंट में क्वांटिटी उठाते हो, 50 पीस या 100 पीस उठा के फ़ौरन उसको लॉन्च कर देते हो। आप वेट नहीं करते 3 महीने का। जब आपको पता चले कि यानी कि उसकी डिमांड अच्छी खासी है, बैकएंड के ऊपर आप चाइना से या पाकिस्तान से उसे एक बड़ी अमाउंट के साथ, एक यानी कि अच्छी खासी इन्वेंट्री जो है ना, उस हिसाब से जो उसकी डिमांड है उस हिसाब से वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हो और वहाँ से शिप करते हो अमेज़न के वेयरहाउस में। तो ये होती है रैपिड लॉन्च। आपने वहाँ के
जो सप्लायर्स हैं उनको फाइंड करना है, उनसे प्रोडक्ट उठानी है, 4-5 उठा ले, विद इन 2 वीक आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट था, इसीलिए अब आपने होलसेल के साथ इसको कंपेयर नहीं करना। होलसेल एक अलग मॉडल है, रैपिड लॉन्च एक प्राइवेट लेबल का एक हिस्सा है। प्राइवेट लेबल में आपका टाइम लग जाता है, यानी कि जब आप एक चाइना से सोर्स करते हो सिंपली, तो उसके लिए आपके विद इन 3 मंथ होते हैं। क्योंकि रिसेंटली कल 1-2 दिन पहले मैंने एक सप्लायर को मैंने ऑर्डर प्लेस किया, उसने मुझे विद इन 16 डे, उसने कहा कि विद इन 60 डे आपको आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में रिसीव होगी। तो जब मैंने रीज़न पूछी तो उसने कहा कोविड-19। जबकि जब फर्स्ट टाइम आप इन्वेंट्री भिजवाते हो तो फिर इशू नहीं होता, लेकिन जब आपने सेकंड इन्वेंट्री भिजवानी होती है तो तब आपको इशू होता है, अगर आपको टाइम ज़्यादा मिले तो, क्योंकि आप आउट ऑफ स्टॉक होने वाले होते हो। आपको इन्वेंट्री लेट मिलती है तो फिर आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाओगे। तो सेकंड जो है ना, उसके ऊपर आपने यानी कि ज़्यादा फोकस करना होता है। आपने ये देखना होता है कि कहाँ से आपको जल्दी मिल रही है, यानी कि उन्हीं से आपने ऐसा सप्लायर फाइंड करना है जो आपको विद इन 15 डे, विद इन 20 डे उसका प्रोडक्शन टाइम हो। तो अब आपने रैपिड लॉन्च और होलसेल को कंपेयर नहीं करना। मैंने होलसेल का भी आपको बता दिया। रैपिड लॉन्च सिंपली प्राइवेट लेवल होता है, बस उसमें यहाँ करते हो कि आप यानी कि जिस मार्केट में आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, क्राइटेरिया आपका बिल्कुल वही होता है। बेसिकली ये आपकी एक प्राइवेट लेबल होती है। सिर्फ रैपिड लॉन्च आपने क्या करना है कि आपने वहाँ के जो सप्लायर्स हैं, वहाँ लोकल जो भैया बैठे होंगे वहाँ पे, आप उनसे वही प्रोडक्ट उठाते हो, उसके आप 50 पीस या 100 पीस भिजवाते हो, 200 भिजवा लो। आप प्रोडक्ट फ़ौरन क्या करते हो, आप उसको लिस्ट करते हो, उसकी कैंपेन के ऊपर से, पीपीसी के ऊपर से लॉन्च कर देते हो। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, रैपिड लॉन्च में 50-50, 100-100 पीस यानी कि 60-70 पीस भिजवाते हैं। 4-5 प्रोडक्ट है, उनमें से जो अच्छी चलती हैं 2-3 अच्छी चलती हैं, फिर उनमें से देखते हैं एक कौन सी अच्छी चल रही है, फिर उसको एक यानी कि बिग अमाउंट में जो है ना वो सोर्स करते हैं चाइना से। तो रैपिड लॉन्च विद इन 2 वीक आपकी यानी कि लॉन्च हो जाती है प्रोडक्ट। और अगर आप यानी कि चाइना से या पाकिस्तान से सोर्स करो तो उसमें आपके विद इन 3 मंथ जो होते हैं वो लगते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पहले रैपिड लॉन्च आप कर लो, और उसके बाद जब आपके प्रोडक्ट यानी कि आपके एक ट्रैक पे आ जाए, आपका बिजनेस यानी कि आपकी एक लिस्ट ट्रैक के ऊपर चलना शुरू हो जाए, तो उसके ऊपर ऑर्डर वगैरह आना शुरू हो जाए, एक तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। सिंपली ये है कि जब तो और दूसरी तरफ आप सप्लायर से बात करते रहना, ठीक है। एक तरफ आपका बिजनेस भी चल रहा है, दूसरी तरफ सप्लायर से बात भी कर रहे हो, क्योंकि वहाँ जो रैपिड लॉन्च आपने किया वहाँ से सोर्स किया लोकल यानी कि सप्लायर्स जो वहाँ के हैं, तो वही प्रोडक्ट आपने यानी कि वहाँ से यहाँ से फाइंड करनी है अलीबाबा के ऊपर, या उसे पाकिस्तान से देखें अगर मिलती है तो। प्रॉफिट मार्जिन आपने देखना है। एक तरफ आपको यानी कि रैपिड लॉन्च आपने करके प्राइवेट लेबल आप अमेजोन के ऊपर बिजनेस कर रहे हो, दूसरी तरफ आप सोर्सिंग वाले से बात कर रहे हो, ठीक है, एक बड़ी अमाउंट, एक बड़ी इन्वेंट्री के लिए। तो ये रैपिड लॉन्च, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। फिर भी अगर नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सर पे सफारी से बिल्कुल नहीं करना, आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। रिलैक्स होकर चीज़ को समझा करें, सोचा करें क्या है ये, किस तरह ये चल रहा है, क्या किन एल्गोरिदम के ऊपर ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी मसला है, ठीक है, आपको ग्रुप का पता है, आपको अभी स्क्रीन भी नज़र आ जाएगी ग्रुप की, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और बाकी ये है कि कोई भी सवाल है आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा। किसी किस्म का भी कोई मसला है, ठीक है, आई एम रिलेटेड टू अमेजोन, ओके। तो बाकी देखें, ऑन डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं, सर हमें एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, सर ये है, सर वो है। देखिए मेरी बात सुनें गौर से, मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक आप पर रहमत करे। देखें रिज़्क जो हमारे मुकद्दर में है वो हमें मिलना ही मिलना है, हम इंसान कोशिश कर सकते हैं। अब मैंने आपके लिए कोशिश की, मैंने कोर्स बना के अपलोड कर दिया, मैंने उसमें हर वे आपको बताया, पर आप लोग नहीं समझते। मैंने जब बताया फेसबुक का इस्तेमाल करो, क्लाइंट आपने लेने हैं यार, प्यासे आप, वो क्यों नहीं समझते, प्यासे आप, वो कुएं के पास आपने जाना है, कुएं ने आपके पास नहीं आना। डेली बेसिस पे मुझे यही आता है, सर हमने कोर्स कर लिया, हमें पता नहीं चल रहा, सर हम एक्सपीरियंस कहाँ से लें, सर हम फाइवर के ऊपर गिग कैसे बनाएं। जबकि मैंने लेक्चर के एंडिंग पे आपको ये गिग कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाया हुआ है। फिर फेसबुक का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया है, गिग को रैंक कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया है, एक्सपीरियंस आपने कैसे लेना है वो मैंने आपको बताया है। अब आप ऐसे लोग हो कि मैं प्लेट यानी कि रेडी करके उसमें सारा कुछ डाल के आपके आगे रख दूँ जी, आप डकार मारो और चले जाओ, ऐसे लोग हो आप यार, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो प्लीज़ फोकस करें, इंटरेस्ट करें। इंटरेस्ट, अगर फोकस और इंटरेस्ट होगा तो आप डेफिनेटली क्लाइंट भी ले लोगे और इसका काम भी अच्छी तरह सीख लोगे। आपका इंटरेस्ट नहीं है, फोकस कहीं और तरफ है, आप क्या करते हो, सिंपली कहीं ना कहीं से वीडियो देखते हो, ये जो पर लोग प्रमोशन कर रहे होते हैं अमेजोन की जगह जगह पे, आप उनकी वीडियोस देखते हो, सक्सेस स्टोरीज देखते हो, आपके अंदर एक कीड़ा जागता है, जी मैं भी करूँगा,
जबकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं होता। देखो देखिए आप करते हो जी, वो पैसे कमा रहा है, मैंने भी कमाने हैं। पहले खुद से सोचें, खुद को पहले पूछें। अगर नहीं समझ आ रही तो मिरर के आगे बैठें, शीशे के आगे बैठें, पूछें अपने आप को कि तू क्या चाहता है, और वो करें। ठीक है। अगर जो भी करना है तो भाई उसका पहले इंटरेस्ट पैदा करो अपने अंदर, उसके बगैर कुछ नहीं होना। ठीक है। आप लोग एक एक घंटे की नहीं वीडियो देखते, आप लोगों को मैं 2 मिनट रिप्लाई लेट कर दूं, आप तो मेरा सर खा लेते हो और इमोशनल ब्लैकमेल मुझे करते हो, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमोशनल ब्लैकमेल, मैं वैसा नहीं हूँ कि इमोशनल ब्लैकमेल हो जाऊँ। ठीक है ना, कि सर आप अब रिप्लाई नहीं करते, सर आप अब बड़े लोग हो गए हो, सर आप ये कर रहे हो, सर आप वो कर रहे हो। और भाई मैं क्या कर सकता हूँ और आपके लिए, इतना कुछ तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आपके हर क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। आप ऐसे लोग हो, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, आप सबको पता है। आप में से ऐसे लोग हैं जो मेरी एक आधी वीडियो देखे बाद में मुझे कॉल करके घंटा मुझे खपाते हैं और मुझसे इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठी करते हैं, और बाद में दूसरे तीसरे दिन बाद मैसेज करते हैं, सर हम इनेबलर से कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन या फिजिकल, उनको फीस पे करके। मैं कमाल है, सदके जाऊँ आप लोगों को भाई। ठीक है। इवन कि आपको इनेबलर आपकी कॉल तक रिसीव नहीं करता, वो आपके बात तक नहीं करेगा आपसे। ठीक है ना। आप अगर उनसे फॉर एग्जांपल कोर्स करते हो तो आप सिर्फ उनकी वेबसाइट को ओपन करो, वहाँ से फीस आप उनको पे करो और अपनी रिसीट एक रिजर्व कर लो। बाद में आपको बता देंगे जी आपकी क्लास कब है। और मुझसे आप मेरा सर खाते हो, मैं फिर भी रिप्लाई करता हूँ, फिर भी मुझे बातें, फिर भी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल। तो भाई ऐसे नहीं चलता। ठीक है ना। कुछ करना है तो पहले इंटरेस्ट उसका डेवलप करो अपने अंदर। खुद से पूछो कि तू क्या चाहता है। नहीं, किसी कोई नहीं आपको एडवाइस दे सकता कोई अच्छी, तो आप अपने आप से पूछें। एक दिन पूछे, 2 दिन पूछे, 3 दिन पूछे, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो काम करें। देखो देखी काम नहीं होते। ठीक है। मैं इतनी सादा अल्फाज में, मुझे पता है मेरे पास टाइम नहीं मैनेज हो रहा। ठीक है। मैंने उस दिन भी कहा था मुझे आपसे ज़्यादा आपकी फिक्र है। ठीक है ना। अल्लाह पाक इंसानों को ही एक दूसरे का जरिया बनाता है। तो अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत करे, हम पर अपनी रहमत करे। ठीक है। तो कोई भी अगर मुश्किल है, कोई भी है, देखिए रिज़्क अल्लाह पाक ने देना है, इसकी टेंशन ना लिया करें। मेहनत करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। स्मार्ट वर्क किया करें। ठीक है। और छोड़ दें टेंशन लेनी इस चीज़ की। अल्लाह पाक ने देना है, जो हमारे मुकद्दर में वो हमसे कुछ छीन नहीं सकता, और जो नहीं है वो पूरी दुनिया कायनात लग जाए वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो फिर वही बात, मेहनत, इंटरेस्ट, चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें, ऊपर से मत गुजारें। तो ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई भी सवाल है आप मुझे व्हाट्सएप पे यानी कि ट्रेस कर सकते हैं, या आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे जो है ना वो क्वेरी अपलोड कर लें अपनी। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।